हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप आज हम लोगों को बताएंगे? दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जिसको हम जीजी के नाम से भी जानते हैं, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। क्या होता है ये अकाउंटिंग? गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड अकाउंटिंग क्या होती है? और सर व्हाट इज द नीड और नेसेसिटी टू हैव सच टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स देती है ताकि लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ताकि लोग अपना बिजनेस स्मूथ वे में रन कर सकें। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि पर्टिकुलर रीजन का, पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर टेरिटरी का या पर्टिकुलर स्टेट का ग्रोथ हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस एरिया में बिजनेस डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स दे उन लोगों को, मींस इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो बिजनेस वहां पर अपना सेटअप कर सकें और उन बेनिफिट्स को ले सकें। अब हमको आप कहते हैं कि किसी दूर एरिया में जा कर के सर जी बिजनेस खोलो, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नाम की तो चीज़ है नहीं, अब मैं बिजनेस खोल करके करूँगा क्या? मक्खियाँ तो मारनी नहीं है, ये तो पक्की बात है। एंड आई हैव टू इन्वेस्ट समथिंग इन दैट। तो जब मुझे पैसा लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट करना है, देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इन्वेस्ट माई फंड इन सच अ वे सो दैट आई कैन गेट द मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट। और जब मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात सोचूंगा तो मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा जहां पर मुझे मटेरियल सस्ता होगा या लेबर सस्ता होगा, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो। इज इट क्लियर ना? रेलवे फैसिलिटी हो, तो इजीली अप्रोच हो, इजी अप्रोच हो। तो अगर मैं इन चीज़ों को देख करके बात करूं तो कभी भी अनडेवलप्ड एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन चाहेगा कि वो ऐसी जगह जाकर के बिजनेस सेटअप करे जहां पर उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो। और जब बेनिफिट की बात आएगी तो अनडेवलप्ड एरिया का कोई डेवलपमेंट या जल्दी डेवलपमेंट नहीं होगा। अब सर करें तो करें क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट को डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स देंगे। अब चाहे वो कैश में बेनिफिट्स दे, मेरी बात ढंग से सुनना, चाहे हम कैश में बेनिफिट्स दें, चाहे हम काइंड में बेनिफिट्स दें, चाहे हम कैश में बेनिफिट्स दें, चाहे हम काइंड में बेनिफिट्स दें, दोनों बेनिफिट्स दे सकते हैं। और सोचो कभी कभी गवर्नमेंट हमको असिस्टेंस का भी बेनिफिट देती है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो गवर्नमेंट हमें ग्रांट भी देती है, गवर्नमेंट हमें असिस्ट भी करती है। अब दोनों चीज़ें गवर्नमेंट ने किया तो गवर्नमेंट ग्रांट की तो जर्नल एंट्री आज हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे, वेदर दिस गवर्नमेंट असिस्टेंस इज कवर्ड अंडर AS 12 और नॉट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। गवर्नमेंट दो तरह से बेनिफिट्स देती है आपको। पहला गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से और दूसरा गवर्नमेंट असिस्टेंस के नाम से। अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें, इसको हम कभी कभी सब्सिडी, ड्यूटी ड्रॉबैक या कैश असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैश असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब हमें गवर्नमेंट चाहे कैश में बेनिफिट्स दे, चाहे काइंड में बेनिफिट्स दे, चाहे कैश में बेनिफिट दे, चाहे काइंड में बेनिफिट दे। अब जाहिर सी बात है, इफ आई एम जस्ट गेटिंग समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इन आवर बिजनेस, देन वी हैव टू शो इन आवर अकाउंट बुक। और अगर हम उसको बुक में शो करेंगे, देन व्हाट द ट्रीटमेंट वुड बी देयर। अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा, इट इज़ नॉट ओके। देन वी सेट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज नोन एज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, एंड दैट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट अप्लाई ओनली इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड डजंट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ओके, AS 12 डज नॉट अप्लाई, यानी AS 12 अप्लाई होता है केवल गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर के। सर आप हमें पहले तो एक एग्जांपल दे दीजिए, हमें एक डिफरेंशिएशन कर दीजिए गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस में।
मैं एक बैकवर्ड रीजन में बिजनेस सेटअप करने जा रहा हूँ, अब चाहे वो असम का कोई एरिया हो, उड़ीसा का हो, नागालैंड का हो, तो अगर मैं किसी बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड रीजन में जाकर के बिजनेस को सेट कर, मणिपुर का हो, तो उस केस में गवर्नमेंट हमसे कहती है अगर आप पर्टिकुलर बिजनेस इस एरिया में सेटअप करेंगे देन आई विल कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द टोटल कैपिटल। गवर्नमेंट ने 20% अपने मेरे पूरे बिजनेस में लगाने वाले पैसे का 20% गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया। और अगर गवर्नमेंट इस तरह का कंट्रीब्यूशन देती है तो बट ऑब्वियस है इट्स अ गवर्नमेंट ग्रांट, इट्स अ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट कहती है कि जाओ ये 2 मशीनें मेरी ओर से ले लो, अच्छा जितने की मशीन लोगे ना उसका 50% मेरा रहेगा, ये लो जमीन हमने तुम्हें सस्ते दाम पर दे दी, ये लो जमीन ये फ्री में दे दी, ये ले लो मशीन ये मैंने फ्री में दे दी। अरे दीज आर द गवर्नमेंट ग्रांट्स ना, आप जितना पैसा लगाओगे उसका 20% हमसे ले लेना, कैश में काइंड में गवर्नमेंट दे रही है। दीज आर द गवर्नमेंट ग्रांट। व्हाट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस? गवर्नमेंट असिस्टेंस मार्केटिंग टेक्निक्स डेवलप करने के बारे में बताना, टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करवाना, गवर्नमेंट अपनी ओर से प्रोवाइड करवा रही है। दैट इज एन असिस्टेंस विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और एक और है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्ते दाम पर बिजली दे रही है, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। जहां पर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का रेट हमारा 7 और 8 रुपए पर यूनिट चलता है, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दी इंडस्ट्रियलिस्ट को 3 रुपए 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। नाउ द रेस्ट अमाउंट इज टू बी पेड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, नॉट द गवर्नमेंट ग्रांट। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मेरे पास बिल भेजा ना वो 10 रुपए या 6 रुपए या 8 रुपए का नहीं था, वो सीधे 3 रुपए या 4 रुपए का था, जितना गवर्नमेंट को हमसे लेना था। और केवल मुझी को ये बेनिफिट नहीं दिया, दैट बेनिफिट इज गिवन टू ऑल सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है। और नॉर्मली गवर्नमेंट असिस्टेंस को हम लोग मॉनिटरी फॉर्म में वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 साफ बोलता है कि वी डोंट कंसीडर गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस, वी कंसीडर ओनली गवर्नमेंट ग्रांट, either it is in terms of cash or it is in terms of kind. Is it okay? Yes sir, बात समझ में आ गई कि गवर्नमेंट असिस्टेंस और गवर्नमेंट ग्रांट में अंतर होता है। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल अथॉरिटी, बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक ना, ये हमारी गवर्नमेंट ग्रांट होती हैं अगर हमें इनसे कुछ मिलता है। इसको कभी कभी हम इंसेंटिव का भी नाम देते हैं, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, इंसेंटिव, ड्यूटी, ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस, सब्सिडी, ये गवर्नमेंट ग्रांट का ही दूसरा नाम है। आगे चल सकते हैं? जी सर आगे चल सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है या तो कैश में मिलती है या तो काइंड में मिलती है। अब गवर्नमेंट ग्रांट कैश में मिली, गवर्नमेंट ग्रांट काइंड में मिली, चलिए। और गवर्नमेंट ग्रांट हमें एज अ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिली। 3 तरह से हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट कैश में मिलती है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट कैश में मिलती है तो प्रॉब्लम एक आती है कि सर वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा या रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। अगर हमारा रिलेटेड टू एसेट है या रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर है, जैसे मेरी बात ढंग से सुनते जाना, कवर होता जाएगा, इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। एट लास्ट यू विल कम टू दैट ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर फिंगर टिप्स। रिलेटेड टू एसेट, कैश में गवर्नमेंट ने हमको ग्रांट दी और वो एसेट से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? एसेट से बिलोंग करती है। अब इसको शो करने के 2 तरीके हैं, इसको शो करने के 2 तरीके हैं।
ये आपकी बैलेंस शीट है। यहाँ पर आप लिख दें फिक्स एसेट 10 लाख और गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिली सब्सिडी मान लेते हैं 3 लाख, ये आपने शो कर दिया ऐसे। दैट इज द फर्स्ट वे टू डिस्क्लोज द गवर्नमेंट ग्रांट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द वे। ओके, यानी अगर रिलेटेड टू एसेट है तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट। सर ये समझ में आ गया। अच्छा सर एक बात बताइए, अब जो हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी गिवन टू अस ऑन ₹7 और इन 10? अरे बेटा 7 रुपये पर मिलेगा ना, 3 रुपये तो हमको हमारा पैसा वापस मिल गया। वी हैव रिकवर्ड आवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ₹3, नाउ वी हैव टू गेट द डेप्रिसिएशन ओनली ऑन ₹7। केवल 7 रुपये पर हमको, केवल 7 रुपये पर हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अच्छा, दूसरा तरीका कि फिक्स्ड एसेट आप यहां लिख दो और गवर्नमेंट ग्रांट इधर लिख दो 3 से। बात तो वही पड़ी सर, बात तो वही आई। नेट करेंगे तो 7, नेट नहीं करेंगे तो बोथ ऑफ दीज 2 फिगर्स आर टू बी शोन एट देयर ग्रॉस वैल्यू 10 and 3। तो फिक्स्ड एसेट एट ओन कॉस्ट एंड गवर्नमेंट ग्रांट एज अ डेफर्ड रेवेन्यू या डेफर्ड इनकम। इज इट क्लियर? और जब डेफर्ड इनकम की तरह शो करेंगे तो हम इसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। सर कहाँ शो करेंगे? मतलब आप बता तो दीजिए ना, ऐसे नहीं कि हम इसको लायबिलिटी में दिखा दें। ना, मैंने कब कहा लायबिलिटी में दिखा दें? नहीं, हो सकता है हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएं, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे और लायबिलिटी के ऊपर दिखाएं। आप इसको रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में भी दिखा सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू या डेफर्ड इनकम, और ब्रैकेट में लगेगा गवर्नमेंट ग्रांट। दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस और लायबिलिटी के बीच में भी आप चाहें, लेकिन दिस इज ओके। अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई, एक ये तरीका है। दूसरा, अगर एसेट आपको दी जा रही है काइंड में, एसेट आपको दी जा रही है काइंड में दी जा रही है, तो क्या करेंगे? ये नॉन मॉनिटरी सब्सिडी या ग्रांट है। अगर मुझे गवर्नमेंट ने एक एसेट दे दी 10 लाख रुपए की, अगर गवर्नमेंट ने मुझे एक एसेट दे दी 10 लाख रुपए की और एसेट का दाम है 10, हमें मिली ग्रांट 10, तो बैलेंस शीट में एसेट को कितने पर शो करें? तो कहा गया एसेट को आप तब बैलेंस शीट में नॉमिनल वैल्यू पर शो करेंगे। किस पर शो करेंगे? नॉमिनल वैल्यू पर शो करेंगे। नॉमिनल वैल्यू क्या सर? 10 लाख की एसेट है, 10 लाख पूरा मिल गया, देन what to do with that? We should try to reflect it in our financial statement at 0 figure ना, हम इसको 100 रुपए पर शो करेंगे। कितने रुपए पर? सर अजीब बात है, आप 100 रुपए पर शो करेंगे? जी, हम लोग इसको नॉमिनल वैल्यू पर प्लेस करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आपके जहन में एक सवाल कूद फांद कर रहा होगा और वो सवाल आ रहा होगा, सर क्या जरूरत है? अरे आप हटा दीजिए ना। एक बात बताओ, मेरे पास 10 लाख की एसेट्स हैं और एक और जमीन है मेरे पास जो गवर्नमेंट ने दी है। किसने दी है? और उसकी कीमत है 20 लाख और गवर्नमेंट ने मुझे ये फ्री में दी है।
अब बताओ बैलेंस शीट अगर मैं आपको दिखाता हूं 10 लाख की, वो अच्छा आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट करेगा, या अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं 30 lakhs की, तो वो मेरे बारे में आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्रिएट करेगा। सर ये तो बट ऑब्वियस है, व्हेन वी विल शो द एसेट इन आवर एसेट साइड देन इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। चलो नहीं शो किया मैंने 20 लाख, मैंने शो किया 0, आप सोचने की भी कोशिश नहीं करेंगे व्हाट इज 0। लेकिन अगर मैं लिख दूं जमीन का दाम 100 रुपये और ब्रैकेट में लिख दूं गिवन एज अ ग्रांट बाय गवर्नमेंट, इतना स्क्वायर फीट, इतना स्क्वायर मीटर, सोचो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। मैं आपको मिसलीड नहीं कर रहा, बल्कि आपको मैं ओरिजिनल फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ आई विल नॉट बी एबल टू शो इट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन द रिस्पॉन्स वुड बी क्वाइट डिफरेंट इफ आई विल शो इट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? जी सर, पक्की बात है कि इसको शो करने से आपके दिमाग में मेरे बारे में कोई चीज़ निगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी तो निगेटिव, यानी इट हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स विच हैव अ मटेरियल इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन द status of the investor, it must be shown in the financial statement, it must be reflected in our financial statement। तो ये हम लोग वही शो कर रहे हैं, वही चीज़ रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। सर समझ में आ गई बात? आप जो कहना चाहते हैं कि हम अपने बैलेंस शीट को मिसलीड नहीं करने देना चाहते, इसलिए हम इसको 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये पर शो कर देंगे एट नॉमिनल वैल्यू। इज इट क्लियर? जी सर। अब आगे बात करें, हम बात करते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड टू इनकम। अगर इनकम से रिलेट करता है या एक्सपेंस से रिलेट करता है तो डिडक्ट एक्सपेंडिचर। मैंने कहीं 10 लाख रुपए खर्च किया और गवर्नमेंट ने कहा ये लो 2 लाख रुपए मेरी ओर से, तो अब मैं अपने खर्चे को 8 लाख रुपए पर दिखाऊंगा। I have met an expenditure of rupees 10 lakhs, but the government is going to pay back to me rupees 2 lakhs as a government grant. Then at that time I have to show the expenses net of rupees 2 lakhs. Means we have to show it at rupees 8 lakhs. Is it clear? What about the income? अगर हमारी किसी सेल से रिलेटेड है, मैं आपको कोई सामान 10 रुपए में बेचता हूँ तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है 10 रुपए में बाहरी ग्राहक को बेचो और 2 रुपए हमसे ले लो, गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी। यानी 10 रुपए तो मैंने आपसे लिए, दैट इज माइन सेल, 2 रुपए मैंने गवर्नमेंट से लिए, मैंने आपको 10 रुपए का सामान बेचा, जैसे ही मैंने आपको 10 रुपए का सामान बेचा मुझे 2 रुपए गवर्नमेंट से मिला। इन टोटालिटी आई एम गेटिंग रुपीज 12, इन टोटालिटी आई एम गेटिंग रुपीज 12। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस। अब सर कौन सी प्रॉब्लम आ गई? हर जगह तो सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बेटा, छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसको हम 12 रुपए पर दिखा दें एज अ सेल, और इट इज कंपल्शन ऑन मी टू शो बोथ ऑफ दीज टू फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली। पहली चीज तो दिमाग में बात बैठा लो कि हम इसको ज्वाइंट कभी नहीं दिखाएंगे, नॉर्मल सेल के साथ ऐड करके मत दिखाना, कभी भी नॉर्मल सेल के साथ ऐड करके मत दिखाना। इसको जब भी आप शो करोगे इनकम साइड में, यू हैव टू सेपरेट योर गवर्नमेंट ग्रांट from normal revenue, means with the amount of sale it should not be added. Okay, इन दोनों को अलग अलग दिखाना है। ये तो सेल में दिखेगा, ये कैसे दिखेगा? ये अदर इनकम हेडिंग डाल करके आप शो करोगे। आप कौन सी हेडिंग दोगे इनकम साइड? अदर इनकम और ब्रैकेट में गवर्नमेंट ग्रांट, उसके बाद आप लिखोगे ₹2, उसके बाद आप लिखोगे ₹2। ओके ना? जी सर, ये भी बात अब हम लोग के समझ में आ गई। तो अगर इनकम रिलेट है तो शो सेपरेटली एज अदर इनकम। सर ये भी क्लियर हो गया। तो सर अब हम लोग के सामने बचा क्या? अगर गवर्नमेंट हमको कोई गवर्नमेंट ग्रांट देती है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एज अ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, कि बेटा आप बिजनेस लगाने जा रहे हो किसी बैकवर्ड एरिया में, जितना खर्च आ जाए ना उसका 20% हमसे ले लेना। अब गवर्नमेंट ने ये नहीं पूछा इनकम के लिए कितना, खर्चे के लिए कितना, कैपिटल नेचर का कितना, एसेट्स के लिए कितना, डेटर्स के लिए कितना, स्टॉक के लिए कितना, कैश के लिए कितना।
the government is going to put their amount of fund like a investor or like a owner, means the government is going to grant their fund like a owner. जिस तरह ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, अब उस पैसे से वो ज़मीन खरीदे, बिल्डिंग बनाए, प्लांट खरीदे, स्टॉक में पैसा फंसाए, डेटर्स में पैसा फंसाए, या कैश अपनी जेब में रखे, वॉट एवर द यूज ही कैन डू सो. ओके, इन द सेम वे अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन्स को कोई गवर्नमेंट ग्रांट देती है इस तरीके से जैसे कि एक मालिक पैसा लगा रहा हो बिजनेस में, तो वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट किया जाएगा. और जब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो जैसा शेयर होल्डर होता है वैसा ही गवर्नमेंट भी माना जाएगा, और जैसा शेयर होल्डर वैसा ही गवर्नमेंट. तो कैपिटल का तो पैसा नहीं है लेकिन कैपिटल से कम भी नहीं है, तो उसको आप कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे. किस में दिखाएंगे सर? उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे. किस में दिखाएंगे सर? उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे. इज इट क्लियर जी? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो. नहीं. अब आती है प्रॉब्लम कि सर कभी कभी हमारा जो गवर्नमेंट ग्रांट होता है ना वो रिफंडेबल होता है. मैं रिफंड की बात बाद में करूँगा. मुझे जो कहानी आपको सुनानी थी वो स्टोरी मैंने आपको सुना दी, और मुझे नहीं लगता कि अब इस कहानी में कोई पेच आएगा, लोचा आएगा या झंझट आएगा. मैं एक एग्जाम्पल पिक करूँगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल दीज ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम कैसे इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे. इज इट क्लियर? Asset purchased, government grant, life, solution, presentation in financial statement. Option number 1, option number 2. This is your PL and this is your balance sheet. फिक्स्ड एसेट 10 लाख माइनस गवर्नमेंट ग्रांट 4 लाख, बचा कितना सर? 6 लाख. डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 6 लाख पर सर 1,20,000 होता है. अब बात समझ में आई? जी सर ये बात समझ में आ गई. यह है डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का. अब डेप्रिसिएशन आप पीएल अकाउंट में दिखाएंगे फर्स्ट ईयर का 1,20,000. सर ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं. ये हमारा पहला अप्रोच था, और देखो ना कितना आसान है. जैसे ही हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिली मैंने उसको अपनी फिक्स एसेट से माइनस कर दिया, और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दिया. क्लियर? अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2. ये है बैलेंस शीट और ये है आपका पीएल. फिक्स्ड एसेट आप शो करेंगे पूरे 10 लाख रुपए पर. फिक्स एसेट आप पूरा शो करेंगे 10 लाख रुपए पर, और यहाँ पर डेफर्ड इनकम की तरह शो करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट 4 लाख. अच्छा, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. 5 साल की लाइफ है तो 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन. यहाँ पर आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन 2 लाख, और जितना इसका लाइफ माना गया है ना उतना ही लाइफ यानी इसको भी राइट बैक करने का अधिकार है. राइट
बैक। कितना सर 5 साल में कितना आ जाएगा 80,000, बचेगा कितना 3,20,000। कहाँ ले जाएंगे इसको, रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, रिटर्न ऑफ ने रिटर्न बैक 80,000। एक बात बताओ, ये कितना आया था सर 120, इन दोनों का नेट करो तो कितना आएगा सर 120। यहाँ कितना आया है नेट बताना 480, और यहाँ भी देखो नेट कितना आया 480। द अल्टीमेट इम्पैक्ट इज 0, बट आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो दिस वन मेथड, cause this one method will help you out not only right now it seems that it is much difficult than this one, but it will give you the solution in most of the cases easily। आपको ये ऑप्शन हर जगह बहुत अच्छी तरह से क्लियर कट आंसर देगा। अभी तो बेटा स्टार्ट हुआ है ना, तो हमको तो देखने में लग रहा है सर ये इजी है, दैट इज लिटिल बिट टफर देन दिस। नो, नॉट एट ऑल, it will give you the solution easily when you find the question tough, okay? जब आपके पास एक टफ क्वेश्चन आता है तो उस समय आपको यही हेल्प करता है, और एक बार आदत डालने की देर है। अभी थोड़ी देर बाद आप कहेंगे हाँ सर ये बहुत आसान है और समझने में भी अच्छा है, रीजन से पता चलते हैं, हर चीज़ क्लियर कट शो हो रही है। तो बोथ ऑफ दीज टू ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू यू, either to follow this one or to follow this one। सर समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। अच्छा, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 lakhs। यह है ऑप्शन 1 में, जहां पर हम एसेट से गवर्नमेंट ग्रांट को डिडक्ट कर दे रहे हैं। दूसरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट इनटू द गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट वी डायरेक्टली डिडक्ट और क्रेडिटेड द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। Now the fixed asset will show in your balance sheet at ₹6 lakhs। Now you can see over here 10 लाख से डेबिट है और 4 लाख से क्रेडिट है, बैलेंस शीट में बेटा 6 लाख ही आएगा। सर हाँ बात तो सही, ऑप्शन नंबर 1 में अभी मैंने किया जी सर। उसके बाद जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, इट विल बी चार्ज ऑन द नेट अमाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 1,20,000। 6 लाख का 5 साल में 1,20,000। पीएल में ट्रांसफ़र कर दें? जी सर बिल्कुल, आप आराम से पीएल में ट्रांसफ़र कर दीजिए डेप्रिसिएशन को। नाउ दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट द जर्नल एंट्री वुड बी डन इन केस ऑफ ऑप्शन 2? आखिर हम लोग किस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे सेकंड ऑप्शन के केस में? तो ऑप्शन 2 जहां पर हम माइनस नहीं कर रहे थे फिक्स्ड एसेट से, तो एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 lakhs। सर कितना मिला था आपको गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से? बेटा 4 लाख मिला था ना, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम, ब्रैकेट में रहेगा गवर्नमेंट ग्रांट। हमने इसको फिक्स एसेट से माइनस नहीं किया और इसको लायबिलिटी साइड में शो कर दिया। हाँ सर बिल्कुल है, ये 10 लाख पूरा फिक्स एसेट में और डेफर्ड इनकम हमारा लायबिलिटी साइड में। अब सर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वक्त आएगा तो वक्त आ गया है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। हम सीधे 10 लाख पर 5 सालों से डिवाइड कर लेंगे। हम वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ₹2 lakhs। सर ये भी बात समझ में आ गई। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था इसको भी हम 5 सालों में बराबर जितने सालों में एसेट की लाइफ होगी मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से उतना हम राइट बैक करेंगे।
तो डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल अकाउंट, पीएल में चला गया, और साल के अंत में डेप्रिसिएशन को आप पीएल में ट्रांसफर करते ही हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। दिस इज द वे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नोट करना है आपको, मैंने वो फॉर्मेट बताया बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट अगर दिमाग में सेट है तो हमें नहीं लगता कहीं से जर्नल एंट्री में भी कोई प्रॉब्लम आएगी। यहाँ अब जर्नल एंट्री बस बट ऑब्वियस है, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द जर्नल एंट्री बिकॉज आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्री विल ट्राई टू प्रिपेयर आवर ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो तो मैंने आपको एक झलक दिखला दी कि वो बैलेंस शीट कैसे बनता है, व्हाट वुड बी द अल्टीमेट result or conclusion. With the help of these entries, now you can understand easily. Write it down. नोट हो गया ना? जी सर हो गया। और अब ये चीज़ें दोनों क्लियर हो गई कि हाउ टू शो देम इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी अब सर एक बात बताइए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमको जो ग्रांट दिया था वो पूरा का पूरा 10 लाख था। अब बताओ कैसे शो करें? 10 का 10 था, तो बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे यहाँ 10 लाख माइनस गवर्नमेंट ग्रांट करेंगे 10 लाख जी, और यहाँ पर आप दिखाएंगे 100। ओके, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। फिक्स एसेट आप दिखा दीजिए कितने में सर? 10 लाख का 10 लाख में। और डेफर्ड इनकम दिखा दीजिए सर कैपिटल रिजर्व ना दिखा दे। अगर एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है तो आप कैपिटल रिजर्व दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर एसेट डेप्रिशिएबल है तो बेटर है कि आप इसको धीरे धीरे जितने सालों में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उतने सालों में डेफर्ड इनकम को भी राइट बैक कर लेंगे। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं कहूँ तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा ना तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 10 lakhs और फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या करें? पीएल अकाउंट 100 रुपए से आप दिखा देंगे। कितने रुपए से? 100 रुपये से नॉमिनल वैल्यू पर आप शो करेंगे। एसेट आ गई, जेब से कुछ गया नहीं। जी सर, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हटा सकता हूँ? हटा दीजिए सर। रुक जाइए सर, नहीं हटा देते हैं। क्वेश्चन, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ₹5 लाख। हमने सेल किया, उसके अगेंस्ट हमको 5 लाख। हमने 50 लाख का सेल किया, गवर्नमेंट ने कहा देख क्लाइंट से तू कम मांग, 10% हमसे मांग। मैंने 50 लाख का सेल किया, गवर्नमेंट ने 5 लाख और दे दिया। अगर मैंने सेल नॉर्मल वे में किया होता तो मैं क्लाइंट से सीधे 55 लाख लेता। अब मैं क्लाइंट से 50 लाख ले रहा हूँ और गवर्नमेंट से 10% ले रहा हूँ। तो अब इस केस में 5 लाख को क्या करेंगे? सॉल्यूशन
बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम गवर्नमेंट ग्रांट। इसको हम सेल में नहीं शामिल करेंगे, इसको हम अदर इनकम हेड में शामिल करेंगे। सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था, क्या इसी के बारे में बताया था? जी, इसी के बारे में बताया था। इसको रेवेन्यू में शामिल नहीं करते, सेल में शामिल नहीं करते, नोट कर लें। क्वेश्चन, गवर्नमेंट ग्रांट received against expenses rupees 2 lakhs, total specific expenses rupees 8 lakh। अब इसका सॉल्यूशन है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया सर? 8 लाख रुपए। ये मेरा टोटल खर्च हो गया और गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर कृपा बरसाई, कितने रुपए की? 2 लाख की, इस खर्चे के अगेंस्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट 2 लाख। तो अब आपके पास जो बचा एक्सपेंसेस वो पीएल में चला जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस नेट ऑफ रुपीज 6 लैक्स। सर ये वही अमाउंट है ना जो एक्सपेंसेस को कम कर देता है, और आपने थोड़ी देर पहले डिटेलिंग करते समय बताया था। जी हाँ, ये वही है। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और उसमें हम आपको रिफंड के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन में हम रिफंड की टेक्निक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, और हमारा पूरा चैप्टर बेसिकली इसी एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी में आती है। प्रॉब्लम है नहीं वैसे कुछ, एसेट परचेस्ड 10 lakhs, government grant against asset 4 lakh, life total 5 years। Think on 1st March 2017 government grant become refundable। चलो, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल हो गया। जर्नलाइज, कैसे आप जर्नल एंट्री करेंगे, कैसे आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, और सबसे बड़ी बात आप रिफंड को कैसे शो करेंगे, और आने वाले सालों में जो बचे हुए ईयर्स हैं उसमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। है ना प्रॉब्लम? जी सर प्रॉब्लम है। सर इसमें ना आपने हम लोग को बताया था 2 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं? 2 ऑप्शंस होते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन नंबर 1 का चुनाव पहले करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में मैंने एसेट में से लेस करके बताया था, याद आया ना? जी सर, आपने कहा था जो एसेट होती है ना 10 लाख की, उसमें से हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट माइनस कर देते हैं। कितने का गवर्नमेंट ग्रांट था? 4 लाख रुपए का। बचा कितने का? 6 लाख रुपए का। और अब हम इस 6 लाख को 5 सालों में डिवाइड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का 1,20,000,
ये है 2015 का। जी सर। बैलेंस बच गया 4,80,000 का। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया सेकेंड ईयर का, यानी 2016 का 1,20,000। तो मेरे पास बचा 3,60,000। ये 2017 का ओपनिंग बैलेंस है। और ज़रा देखें तो हमारा ग्रांट रिफंडेबल हुआ है 1 मार्च 2017 को, यानी अभी मेरे जो पिछले अकाउंट बने हुए थे कुछ ऐसे बने हुए थे। और ज़रा देखो तो पीएल में मैंने ट्रांसफ़र किया था 2015 में डेप्रिसिएशन 120, 2016 में डेप्रिसिएशन 120 एंड 2017 की अभी नौबत नहीं आई थी, यानी इन टोटालिटी वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ ₹4,80,000। अगर हम 4 लाख की बात करें, ढंग से सुनना, कॉमन सेंस लगाना, 4 लाख 5 साल, पहले साल का रिटर्न ऑफ 80,000, दूसरे साल का रिटर्न ऑफ 80,000, यानी 2 सालों का राइट ऑफ 1,60,000। 4 लाख में अगर 1,60,000 जाता है तो सर 2,40,000 बचता है। 4 लाख में से अगर 2 साल का रिटर्न बैक हटा दो तो 2,40,000, यानी अभी भी 2,40,000 रुपए की वैल्यू हमारी शामिल है। मैं अगर बोलूं कि 10 में से 4 गया 6 लाख को 5 बराबर बांट में तोड़ना है तो हमारे पास पहले साल का 1,20, दूसरे साल का 1,20। अगर हम इसको 10 लाख को तोड़े होते 5 बराबर सालों में तो 2 लाख और 2 लाख 4 लाख आया होता, यानी उस समय मेरे पास एसेट बचती यहाँ पर 6 लाख रुपए की। कितने की एसेट बचती? 6 लाख रुपए की। अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली होती तो 6 लाख रुपए की एसेट बचती, और हम लोगों ने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता 4 लाख रुपए। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। हाँ, हम लोगों ने चार्ज कितना किया? 240। कम कितना किया? 160। वो 160 कम क्यों हुआ? इस 4 लाख को 5 बराबर पार्ट में 80 80 80 80 80 2 पार्ट वाला ये 1,60,000 यहाँ डेप्रिसिएशन कम आया है। वैसे 2 लाख आता, पहले साल 80,000 गवर्नमेंट ग्रांट के कारण कम हो गया, दूसरे साल 2 लाख आता, 80,000 चूंकि गवर्नमेंट ग्रांट मिला उसके कारण कम हो गया, यानी 80 80 1,60,000 के कारण हमारा डेप्रिसिएशन कम हो गया। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली होती तो शायद ये 4 लाख होता, न कि 240। 160 कम आया ना? जी सर, ये बात हम लोग को समझ में आ गई। तो सबसे पहले 1/1/2015 को फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए से? सर 10 लाख रुपए से कर दीजिए। और आपने ना पहला ऑप्शन यूज़ किया है जहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट से कम कर देते हैं, तो गवर्नमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट कितने रुपए से? फिक्स्ड एसेट कम हो गई ना? जी सर जी, फिक्स्ड एसेट आपने कम कर दी। अब क्या बात करेंगे? अब पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 1,20,000 चार्ज होगा। जी सर, पहले साल का 1,20,000 चार्ज होगा। और इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। जी सर जी, आप पीएल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमको इसमें कोई गिला और शिकवा आपसे नहीं है। सेकेंड ईयर की बात करें, फिर से 31 दिसंबर 2016 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट करेंगे। पक्का सर जी, एंट्रीज़ में तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसके बाद पीएल में ट्रांसफ़र कर दें। दूसरे साल भी सर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी रिफ़ंड ड्यू नहीं है। लेकिन अब रिफ़ंड बन गया। जानते हैं हमें कितना रुपया सरकार को वापस करना है? पूरे 4 लाख रुपए। और 4 लाख में से 1,60,000 आप यहाँ दिखा चुके हैं। कहाँ दिखा चुके हैं सर? यहाँ दिखा चुके हैं। कहाँ दिखाया मैंने? अगर आपने इसको ऐसे ना दिखाया होता तो 2 लाख रुपए आप यहाँ दिखाते और 80,000 यहाँ दिखाते। पहले साल में आ गया ना 1,20, दूसरे साल भी आप 2 लाख यहाँ दिखाते
और 80,000 यहाँ दिखाते। अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली होती तो ये शायद यहाँ नहीं दिख रहा होता। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है इसलिए यहाँ दिख रहा है। अब गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल है तो बेटा सबसे पहले तुमने गवर्नमेंट ग्रांट को कहाँ कहाँ ले गए हो? सर 1,60,000 ना पीएल के क्रेडिट में ले गए पीएल के क्रेडिट में। देखो ना पीएल के क्रेडिट में 80,000 कहाँ से आया था? देखो ना 2 - 80 1 20, 2 लाख इसका 80,000 इसका, 2 लाख इसका 80 इसका, 2 लाख इसका 80 इसका, 2 इसका 80 इसका, 2 लाख इसका 80 इसका। जी डेबिट का घर डेबिट में, क्रेडिट का घर क्रेडिट में, प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस 4 लाख में से 1,60,000 हम यहाँ पर ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट को वापस करना है तो 4 लाख में अगर 1,60 यहाँ दिख रही है तो 2,40,000 यहाँ दिख रही होगी। यानी 2,40,000 अभी भी फिक्स एसेट को कम करके दिखाया गया है और 1,60,000 पीएल में क्रेडिट में दिखाया गया है। दोनों तरफ से हटाओ, पीएल के क्रेडिट में से हटाओ, पीएल के क्रेडिट में से हटाओ और पीएल अकाउंट डेबिट करो 1,60,000 रुपए से। और कहाँ दिखा हुआ है? सर फिक्स एसेट को माइनस कर दिया गया था, 2,40,000 यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है। 4 में से 1,60 यहाँ है तो 2,40 अभी भी यहाँ है। यहाँ से भी निकालो 2,40,000। फिक्स एसेट को तूने 2,40 से कम कर रखा है, बढ़ाओ 2,40 से तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 2,40 से टू बैंक कितना? 4 लाख। ये गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल हो गया। अब फिक्स एसेट को बढ़ाना पड़ेगा हमको 2,40,000 से, कितना आ गया? 6 लाख। अब जरा सोचो, इसका मतलब हमको ना हर साल अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिला होता तो हर साल हम डेप्रिसिएशन 2 लाख और 2 लाख दिखाए होते। देखो ना 2 लाख और 2 लाख दिखाए होते। 10 लाख की एसेट में से अगर 2 लाख चला गया तो कितना बचना चाहिए? 10 लाख में से अगर 2 लाख के 2 अमाउंट चले जाएँ तो कितना बचना चाहिए? 6 लाख। हाँ सीधी सी बात है, आ गया वापस वहीं पर। दैट इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर 1 में गवर्नमेंट ग्रांट कैसे रिफंड होती है वो तरीका बताया गया। सर थोड़ा सा ना ये टेक्निकल है, इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा था कि इस टेक्निकल चीज़ को क्यों आप इतना टेक्निकल बना रहे हो, क्यों इतना हार्ड बना रहे हो। हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है जो दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को करने के बाद कहेंगे नहीं सर सेकेंड ऑप्शन इज़ वेरी गुड। तो ज़रा देखते हैं वो वेरी गुड वाला क्या हिसाब किताब है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे। ये है आपका बैलेंस शीट, ये है आपका पीएल। हमें ये ऑप्शन नंबर 2 है, हमें 1/1/2015 को फिक्स एसेट खरीदा मैंने, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से? सर 10 लाख रुपए से। गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई थी क्या? जी सर गवर्नमेंट ग्रांट हमको मान लेते हैं उसी दिन मिल गई 4 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट को अब नहीं कम करने जा रहे, इसको हम डेफर्ड इनकम या गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से ही दिखा दे रहे हैं और डेफर्ड इनकम साइड में दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे। जी सर ये तो हुआ अलग अलग, यानी फिक्स एसेट आपने दिखा दी 10 लाख और गवर्नमेंट ग्रांट आपने दिखा दी 4 लाख। ये 1/1/2015 की बात है। साल के अंत में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? जी सर बिल्कुल चार्ज करेंगे। 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट
10 लाख को 5 बराबर बराबर पार्ट में बांटो तो सर हर साल 2 लाख रुपए आएगा, तो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा जी। और इसको भी राइट ऑफ करो 5 साल में गवर्नमेंट ग्रांट, जितने सालों में आप फिक्स एसेट को राइट ऑफ करोगे उतने सालों में आप गवर्नमेंट ग्रांट को भी राइट बैक करोगे। डेफर्ड इनकम की तरह मैचिंग कंसेप्ट, तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 80,000 ना 5 साल में, जी सर। अच्छा, इसके अलावा डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र कर दें, जी सर बिल्कुल कर दीजिए। ये तो आपको आंख बंद करके कर देना चाहिए था, इसको तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो हमने यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस किया 2 लाख फर्स्ट ईयर का, कितना आ गया 8 लाख, और यहाँ से राइट बैक किया है 80,000 रुपये डेफर्ड इनकम की तरह, मैचिंग कंसेप्ट दिखाया। ये है आपका 2015 का डेप्रिसिएशन और गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम की तरह 80,000। देखो ना वही आया 1/20, जो ऑप्शन नंबर 1 था 1/20, वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। ये पहला ईयर ख़त्म। सेकेंड ईयर की बात करेंगे, 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 2 लाख अगेन। अच्छा जी, तो गवर्नमेंट ग्रांट को भी लाना पड़ेगा साल के अंत में पीएल से, जी सर 80,000 मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। अच्छा जी, और साल के अंत में डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन कितने रुपए से सर 2 लाख रुपए से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर जी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस आपका है फिक्स एसेट का 8 लाख माइनस डेप्रिसिएशन है 2016 का 2 लाख, तो अब बैलेंसिंग फिगर बची एसेट की 6 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट का ओपनिंग बैलेंस है 3,20,000 माइनस राइट बैक इस साल भी मैंने किया 80,000, तो बचा आपके पास 2,40,000। तो गवर्नमेंट ग्रांट फिर आ गया यहाँ पे 80,000 और 2016 का डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा 2 लाख। सर ये भी समझ में आ गया। इन 2 ईयर्स में तो हम लोग को कहीं कोई टेंशन नहीं आई, बट द मेन प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड इन थर्ड ईयर व्हेन द गवर्नमेंट ग्रांट बिकम रिफंडेबल, और हमें वो पैसा वापस करना ही करना है 1 मार्च 2017 में। गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल है, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल है, हाँ रिफंड कर दो, रिफंड कर दो। तो 2 जगह मैंने गवर्नमेंट ग्रांट दिखाया है, एक 2,40,000 और एक 1,60,000। अब मेरी जेब से जाएगा कितना सर, लिया था 4 लाख तो जाएगा अभी 4 लाख, तो 4 लाख मैंने कहाँ रखा हुआ है सर, डेबिट साइड अरे क्रेडिट साइड में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है क्रेडिट साइड में, कहाँ क्रेडिट साइड में, तो केवल 2,40 है ना 2,40 इधर है, 1,60 यहाँ पर हो गया ना 4 लाख, 2,40 यहाँ है 1,60,000, 2,40 इसको निकालो, पहले इसको निकालो, उसके बाद अगर कम पड़े तो इसको निकालो, तो निकाल पूरा बाहर करो। सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट को अब ख़त्म कर दो। अब गवर्नमेंट ग्रांट ना रहा 2,40,000 और चला जाएगा मेरी जेब से पैसा टू बैंक 4 लाख रुपए। तो बाकी पैसा हमने कहाँ डाल रखा है सर, पीएल में, आप वहाँ से निकाल लीजिए पीएल। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ढंग से आप लोग सुनेंगे। 2 मिनट के लिए मानते हैं गवर्नमेंट ने कहा कि आप केवल हमें 2 लाख रुपए वापस करिए, 4 लाख नहीं, कितना वापस करिए 2 लाख। तो आप केवल और केवल बैलेंस शीट से 2 लाख निकालेंगे। जो पीएल में गया वो डस्टबिन में गया, रिसाइकिल बिन में गया, जो बैलेंस शीट में बचा है वहीं से गवर्नमेंट को पैसा पहले देना है, तो 2 लाख रुपए यहीं से निकालो, यानी तब गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता, गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए यहीं से मिल जाता। लेकिन गवर्नमेंट अगर कहती है 2,40,000 रुपए दो, तो हम सीधे यहीं से 2,40,000 गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके 2,40 खत्म कर देते। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती 3 लाख रुपए दो, तो 2,40 यहाँ से देते और इस 1,60 में से 60,000 दे देते, क्योंकि 60,000 और कम पड़ रहा है वो पीएल से निकाल लेते। 60,000 कहाँ से निकालते सर, पीएल से निकालते। मैक्सिमम कितना पीएल से निकाल सकते हैं सर, पूरा जितना आप पीएल में ले गए वो पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी हम बाद में देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द आइटम विच इज टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द
टॉपिक बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है उसमें से पहले निकालने की कोशिश करेंगे। आया जी सर, तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ जी सर, नोट करेंगे हाँ सर। अब आगे से इस टॉपिक के बाद आपका ये टॉपिक खत्म ये, और अब आप डेप्रिसिएशन जैसे चार्ज कर रहे थे, हमने तो फिक्स एसेट पर कोई फर्क डाला ही नहीं। देखो ना कितना आसान था ये फाइंड आउट करना, तो कितना पीएल से निकालना है और कितना बैलेंस शीट से, ओनली विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन नंबर 2। मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट छूटा ना हो, अगर छूटा होगा तो मैं कवर करवाऊंगा। एक और पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आ रहा है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो, पहला कि the businessman or the person who will get the government grant is 100% assured that all the attached conditions will be complied with, यानी जितनी भी conditions होंगी government grant से related, all those conditions can be fulfilled, and this is 100% sure that the government grant will be received. If both of these two conditions are satisfied, that the government grant will be treated like above, as we have defined already earlier to you. लेकिन कभी कभी इस चीज का एश्योरेंस नहीं हो पाता कि हम गवर्नमेंट ग्रांट की शर्तों को पूरा कर ले पाएंगे, और जब गवर्नमेंट ग्रांट की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है तो जानते हो उस समय क्या एंट्री करते हैं। मान लो मिला गवर्नमेंट ग्रांट और हमें मालूम है, आई एम 100% श्योर दैट आई विल नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस अटैच्ड विद द गवर्नमेंट ग्रांट, then in that case instead of showing it as a deferred revenue, deferred income, will try to show it bank account debit to government grant payable account। कहीं नोट करना हो नोट कर लो। यानी हमको पैसा मिल गया और हमें मालूम है कि ये वापस करना है, तो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग और इंस्टेड ऑफ शोइंग एज अ रिजर्व इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, will try to show it as a liability in your financial statement, bank account debit to government grant payable account। चलो मान लेते हैं at initial level it was not sure that all the condition attached with that government grant will be complied for, but after 1 to 2 years all the condition has been met, and as and when the condition will be met fully, then we'll try to write government grant payable account debit to deferred income। गवर्नमेंट ग्रांट आप उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फिर शो करना स्टार्ट कर दोगे। गवर्नमेंट ग्रांट पेबल अकाउंट डेबिट, खत्म करो ना उस गवर्नमेंट ग्रांट पेबल, अब पेबल नहीं है, अब पेबल अकाउंट को हटाओ और उसको डेफर्ड इनकम में ले जाओ, टू डेफर्ड इनकम। नोट करना हो कहीं नोट कर लो। जब हम एश्योर्ड नहीं थे गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन को पूरी करने के लिए और हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है, तो हमने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट पेबल अकाउंट। और मान लो 1 साल बाद 2 साल बाद हमने उन शर्तों को पूरा कर लिया, अब हमें गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करने की जरूरत नहीं है, वापस करने की जरूरत नहीं है, तो एंट्री करेंगे जो पेबल अकाउंट खोला था पहले तो उसको खत्म करो, गवर्नमेंट ग्रांट पेबल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम, जो हम लोग नॉर्मली इसको शो करते। इज इट क्लियर जी? और उसको मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से उसकी वैलिडिटी में राइट बैक करेंगे। अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ और स्पेशल कंडीशन है, अगर हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, अगर हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है
और केवल मुझे मिलती है, आई एम ओनली वन एंटिटी हु इज एलिजिबल और एंटाइटल्ड टू गेट दैट गवर्नमेंट ग्रांट. That government grant is not given to all the other industrialists in a common way. I am the specific one who is entitled to get the government grant. Then हम इस गवर्नमेंट ग्रांट को नॉर्मल इनकम नहीं शो कर सकते, हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हेड में लिखेंगे. किस में लिखेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में. नॉर्मल आइटम में नहीं लिखेंगे. आई एम नॉट ऑर्डिनरीली कैपेबल टू गेट इट, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कैपेबल टू गेट इट. इज इट क्लियर जी? तो हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के हेड में शो करेंगे ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीडर्स हैं, यूजर्स हैं, दे कैन कम टू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ आवर स्टेटमेंट. जी सर. अच्छा जी, सारी चीजें हो गई. अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इंड AS20 और AS12 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो बता दीजिए सर जी. इंड AS20 एंड AS12 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं सर वो डिफाइन कर दीजिए. हमने आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर दे रखा है कंप्लीट इंड AS20 का. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट ट्राई टू गो थ्रू विद दैट लेक्चर. आप डिटेल में सारी चीज़ें इंड AS20 के बारे में जान जाएंगे. उसके बाद आप इस AS12 को देखेंगे और जो मैं अब बोलने जा रहा हूं उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे. अगर आपको लगता है कि सर हमने इंड AS पहले पढ़ रखा है, इट इज ऑफ नो यूज टू गो ओवर देयर, देन यस ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन और टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फर्स्ट इज इंड AS एंड द सेकंड वन इज AS12. इंड AS20 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस. मैं बार बार बोल रहा हूं, इंड AS20 का नाम है, इंड AS20 का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस. यानी डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस को इंड AS20 ने रिकॉग्नाइज किया है, जबकि ये कहता है AS12 कहता है ना 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 ना, गवर्नमेंट असिस्टेंस का कोई रोल नहीं है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग में. दोनों में एक डिफरेंस ये देखने को मिला. दूसरा एक डिफरेंस और है, अगर हमें एसेट मिलती है पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, या हमें गवर्नमेंट ग्रांट पूरी एसेट को रिकवर करते हुए मिलता है, तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले इंड AS में बताया, AS12 में बताया, सॉरी AS12 में बताया, नाउ द एसेट मस्ट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द नॉमिनल वैल्यू, यानी 100 रुपीज पर शो कर रहे थे, याद आया होगा जी सर. लेकिन इंड AS20 कहता है कि अगर आपको कोई एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाए तो हम उसको फेयर वैल्यू पर दिखाते हैं. किस पर दिखाते हैं? फेयर वैल्यू पर. क्योंकि जब मैंने आपको 100 रुपीज के बारे में डिफाइन किया था तो मैंने आपको यही बोला कि जब 100 रुपीज पर दिखा रहे हैं तो भी ये डाउट होगा कि जमीन 100 रुपए की, अरे दिखाओ ना फेयर वैल्यू पर. तो इंड AS20 ने उसको फेयर वैल्यू पर दिखाया, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ने उस एसेट को नॉमिनल वैल्यू यानी 100 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और 200 और 500 और 1000 रुपए के अंदर ही निपटा दिया. तीसरा मैंने बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज जो मैंने डिस्कस किया कि अगर गवर्नमेंट हमको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह कोई गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट उसको कई सालों में राइट ऑफ या राइट बैक करते हैं. अच्छा, डेफर्ड इनकम की तरह. लेकिन इंड AS कहता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती, हम कभी भी कैपिटल रिजर्व में नहीं ले जाएंगे, उसको डेफर्ड इनकम में ही ले जा करके धीरे धीरे राइट बैक करेंगे. यानी कैपिटल रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं है. इंड AS
इन 4 चीज़ों को कहता था हम एक्सक्लूड करते हैं, जो मैंने आज के टॉपिक में आपको नहीं बताया, जो मैं अब बताने जा रहा हूं दोनों को मिला करके। इंड एस कहता है कि हम चेंजेस इन प्राइसेस को कंसीडर नहीं करते गवर्नमेंट ग्रांट के केस में। AS12 भी कहता है कि हम अप्लाई नहीं होंगे उस समय जब चेंजिंग इन द प्राइसेस हों। गवर्नमेंट ग्रांट दिया गया, उसकी प्राइस में और आज की प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है, चेंजेस इन द प्राइसेस, डिस्काउंटेड वैल्यू पर हम नहीं जाते। पहली चीज़, दोनों ने मना किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डजंट अप्लाई in the case of changing in the prices, Ind AS 20 doesn't apply in the same case. दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अप्लाई नहीं होता है आपके गवर्नमेंट असिस्टेंस के केस में। जी। तीसरा, ओनरशिप ऑफ द एंटिटी के केस में। किसके केस में? ओनरशिप ऑफ द एंटिटी के केस में। और सेम यही चीज इंड एस ने भी बोला। इंड एस ने कहा गवर्नमेंट असिस्टेंस का हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे। अकाउंटिंग नहीं करेंगे, इसने कहा ना अकाउंटिंग करेंगे ना डिस्क्लोजर करेंगे। AS12 ने कहा गवर्नमेंट असिस्टेंस का नाम में फर्क है। गवर्नमेंट असिस्टेंस का AS12 ना तो रिकॉग्निशन करेगा ही नहीं, लेकिन वो डिस्क्लोजर करेगा इंड एस, लेकिन अकाउंटिंग नहीं करेगा। और बोला कि अगर गवर्नमेंट एज अ ओनर रहती है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है इन द एंटिटी एज अ ओनर, तो AS12 डजंट अप्लाई इन दोस केसेस। इन द सेम वे हेयर इंड एस में और AS12 नहीं अप्लाई होता। इंड AS 20 और AS12 उन केसेस में अप्लाई नहीं होते यहाँ पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है इन द एंटिटी एज अ ओनर। तीन चीज़ें दोनों में कॉमन लगभग। लास्ट एक और पॉइंट जो मैंने इंड एस में आपको डिफाइन किया था और मैंने AS12 में बोला कुछ भी नहीं उसके बारे में, वो था टैक्स हॉलीडेज के केसेस में। टैक्स बेनिफिट जिस ईयर्स में हमको मिलता है इनकम टैक्स के हिसाब से, वहाँ पर इंड AS 20 काम नहीं करता। वहाँ पर इंड AS 20 काम नहीं करता। साफ एक्सक्लूजन दिया गया है। इंड AS 20 को साफ एक्सक्लूजन दे दिया गया है। अच्छा, जब हमें कोई एसेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो हम उसको शो करते हैं एसेट से लेस करके, जैसा देखा था ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 डेफर्ड इनकम की तरह दिखाना। इंड एस कहता है हम कभी भी एसेट में से तो माइनस करके नहीं दिखाने वाले। इंड एस कहता है हम केवल ऑप्शन नंबर 2 को कवर करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 कभी नहीं कवर करेंगे। यानी इंड एस केवल ऑप्शन नंबर 2 को कवर करता है, ऑप्शन नंबर 1 को कवर नहीं करता। और मैंने आपको बताया भी कि देखने में थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन एक बार आदत हो जाएगी तो आपको फायदा करेगा। देखो ना, इंड एस ने भी वही चीज एक तरह से कंसीडर की। जी सर। लास्ट है कि जब गवर्नमेंट हमें मार्केट रेट से कम रेट पर या फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको लोन देती है, तो AS12 ऐसी चीज को बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानता, लेकिन इंड एस कहता है कि हम उसको गवर्नमेंट ग्रांट मानेंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे इंड AS 109 के हिसाब से। जी सर, बस इतने ही मेजर डिफरेंसेस थे आपके AS12 एंड इंड AS 20 के बीच। होप सो समझ में आया होगा। नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन योर लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ CA और CMA, you can get it complete without any problem or without any query. Thank you. Thanks a lot.